फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के घर पहुंचे सीएम सैनी। मंत्री की भाभी के निधन पर जताया शोक, परिवार से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की। गुरुग्राम दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी। जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। नारायणगढ़ में अलग क्लस्टर बनाने पर हुई चर्चा। कुरुक्षेत्र में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। घर लौटते समय 3 लोगों ने किया हमला। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में उड़ाई जा रही स्वच्छता पखवाड़े की धज्जियां। सेक्टर 6 में सड़कों पर बह रहा पॉलिटेक्स कंपनी से निकलने वाला गंदा पानी। नगर की कार्रवाई के बाद भी नहीं मान रहे कंपनी प्रशासन। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजन होगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों के संबंध में केडीबी की बैठक ली और कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों को हरियाणा की संस्कृति का अद्भुत अनुभव हो। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व को जोड़ने का माध्यम बनेगा। गीता महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक संगठनों और जन भागीदारी के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाना लक्ष्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री की भाभी के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को फरीदाबाद पहुंचे और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास पर जाकर उनकी भाभी रेणु गोयल के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। तो देखिए, तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। मंत्री विपुल गोयल की भाभी का आकस्मिक निधन हो गया, जहां शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए थे फरीदाबाद, जहां निधन पर मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, शोक प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं की भी यहां मौजूदगी है, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और सभी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री विपुल गोयल की भाभी का आकस्मिक निधन हो गया है। इस मौके पर शोक श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल स्थित श्रमिक सम्मान और जागरूक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक सतीश फागना सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्रमिक सम्मान कार्यक्रम के तहत इकाई श्रमिकों को चेक के माध्यम से सम्मान राशि वितरित की।
इनेलो के उमेद लोहान ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता अब बीजेपी और कांग्रेस की चालों को समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अंदर खाते मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी और कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाला समय इनेलो का होगा। लोहान के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि हरियाणा की राजनीति में इनेलो आने वाले समय में बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार से, जहां पर उमेद लोहान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। पार्टियां जनता को गुमराह कर रही हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इनेलो आने वाले समय में जो है उलटफेर करने वाली है। ये भी देखिए एक बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। कहा गया कि पार्टियां जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं और इसके साथ ही साथ इनेलो पर भी कई तरह के उलटफेर के आरोप लगे हैं और कहा है कि आने वाले समय में इनेलो उलटफेर कर सकती है। उमेद लोहान के जरिए इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक एक निशाना साधते हुए तमाम पार्टियों पर नजर आ रहे हैं और इनेलो पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इनेलो जो है वो उलटफेर कर सकती है। तो उमेद लोहान बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस बीच तमाम बातों का जिक्र करते हुए तमाम पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधते हुए नजर आए। इनेलो पर भी कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक बड़ा उलटफेर इनेलो के जरिए किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ पार्टियां जो है वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही साथ तमाम पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर नुपुर शोरान का उनके गृह क्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों ने फूलमालाओं का ढोल नगाड़ों और जय घोष के साथ अपनी लाडली बेटी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक उमेद पातुबास भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने नुपुर राज शोरान को बधाई देते हुए कहा कि नुपुर ने देश और क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनके मेहनत और समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवा, स्कूल के बच्चे, महिला समूह और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं पूरा माहौल देशभक्ति और गौरव से भर गया। नुपुर शोरान जो उम्रवास की बेटी है, इसने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं पूरे क्षेत्र, पूरे इलाके, प्रदेश और देश के लिए जो मेडल लेके आई है, बेटी को हम बधाई देते हैं पूरे क्षेत्र की तरफ से। क्योंकि इस परिवार ने पूरे क्षेत्र को, इनके दादाजी भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, इनके पिताजी जो इनके कोच थे संजय कुमार वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बेटी जो पदक लेके आई है, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश इस पे नाज करता है। हमारी बेटी नुपुर ने सिर्फ हमारे हलके का नहीं, हमारे हरियाणा प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। ये बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल लेके आई और चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेके आई। ये श्रेय इनके पिताजी कोच साहब श्री संजय जी को जाता है और विशेषकर ये श्रेय इनके दादा कैप्टन हवा सिंह जी को जाता है, जिन्होंने भिवानी जिले में एक बॉक्सिंग की शुरुआत की। युवाओं की खेल इंडस्ट्री की मांग उठ रही है सरकार, क्या आपके काम ये है, मांग करेंगे? इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आपको जरूर एक दिन एहसास कराएंगे कि बहुत कुछ बांट हमें युवाओं को मिलने वाला है खेल से समझकर। मैं अपनी जीत का श्रेय सबसे पहले अपने दादा, अपने पिता और अपने हलके के सभी लोगों को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम और मुझ में इतना विश्वास रखा। इससे बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है और आगे और पदक लाने की जो एक बोलते हैं मोटिवेशन, वो मिलती है। पलवल के गांव करीमपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने के बाद
हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पलवल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई का फोन आया कि ऐसे बात है, हम वहाँ करीमपुर में ऐसे हमारी बेटी की बेटी मार दी है। जब ये मौके पे पहुंचे तो बेटी को चक्कू से गुदी हुई थी पूरी, और जबकि दीवार पे भी खून लगे हुए थे। बार है वो उखड़े पाए थे, बेटी के सिर के बाल भी उखड़े पाए। तो भाई ने कहा हम मौके पे पहुंचे, सब परिवार पूरा पहुंचा। पहुंचने के बाद में उसकी माँ लिप पाई है इसमें, और उसका जो खुद मारने वाला लड़का है, जो रोहित नाम का लड़का है, उन्होंने इतनी हत्या पर बिल्कुल फांसी सजा लायक काम किया जो उसने किया। ऐसी हत्या हमने अपने जीवन में हमने ऐसी हत्या होती, बेटी की हत्या ऐसी नहीं देखी। फांसी भी लगा देते लोग, पर ऐसे नहीं लगाई जैसे हत्या इसने की है। बहुत जघन्य अपराध है। हम तो ये कि आप प्रशासन से, आपसे सबसे एक ही मांग करते हैं कि हमारे बेटी को न्याय मिले, उसे फांसी की सजा। पलवल जिले के जवाहर नगर कैंप क्षेत्र में एक अजीब और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को बाबा के भेष में एक ठग ने सम्मोहित कर 30,000 रुपए की ठगी कर ली। घटना के समय महिला अपने घर में सामान्य रूप से काम कर रही थी। ऐसे में तभी एक बाबा सफेद कपड़े पहने, तिलक लगाए उनके घर पहुंचा। बाबा ने महिला से कहा कि उसके घर में कोई संकट है और उसे इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। बाबा ने महिला को अपने कंधे पर लटकाए थैले से पाउडर जैसा कुछ निकालकर महिला पर फूंक दिया, जिससे महिला सम्मोहित हो गई और बाबा की हर बात मानने लगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा कि वे अलमारी में पैसे निकालकर बाबा को दे दें। उसके बाद महिला के बच्चों ने 30,000 रुपए निकालकर बाबा को दे दिए। इस बीच बाबा पैसे लेकर फरार हो गया। घटना के बाद महिला ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुनाहाना डीएसपी जितेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब से वाहन तस्करी पर फर्जी तरीके से बेचने के काम में सम्मिलित होकर आजाद पकड़ने के लिए सीआई पुलिस ने एक अंदाना दाबिश कर ली है और इस बीच साथ में अवैध हथियारों से पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। घटनाक्रम भगदड़ कर 1.5 घंटे तक चला। इसके बाद भारी पुलिस बल बुलाया गया, लेकिन इस बीच आजाद तो मौके से भाग गया, पर पुलिस ने परिवार के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 10 पुरुष शामिल हैं। हमारे जो पंजाब पुलिस से 3 एफआईआर क्लोज हुई हैं। एक हमारे आंध्र प्रदेश की एफआईआर क्लोज है, जो पंजाब से जो गाड़ियां किराए पे लेके आके और हमारे मेवात में उनको जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और फर्जी उनको गाड़ियों को बेचा जा रहा था।
जो इस संबंध में पहले भी रेड लगी हैं। काफी गाड़ियां हमारी रिकवरी हुई है, करीब 200-250 के करीब हम बता रहे हैं कि हमारी गाड़ियां वहां से पंजाब से आई हुई है। जो इस संबंध में कल हमारे सीआईए ताउडू के पास इंटीमेशन आया कि वहां पर आजाद के निदाना गांव में घर पे 3 व्यक्ति और आजाद जी वहीं पर है, आजाद वहीं है। जो इस संबंध में अगर रेड मारी जाए तो वहां पर हमारी गाड़ियां भी मिल सकती हैं और हमारे दोषी भी पाए। ये जो पंजाब की टीम आई थी उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ये साइबर क्राइम भी करते हैं। जो सीआईए यूनिट हमने ताउडू को भी बताया गया था और कंसर्ट एसएचओ को भी, जो हमने अपनी यहाँ सीआईए की टीम और ताउडू की सीआईए की और कंसर्ट एसएचओ को भी भेजा। जो इससे ये है कि वो साइबर क्राइम भी करते हैं और जो भी इस क्राइम से रिलेटेड होंगे, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड होंगे और हमारी जो गाड़ियों को वहां से लेकर किराए पे लेकर ये बेचते हैं, जो भी इसमें एक्चुअल दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हमारे एसएसपी साहब के राजेश जी के आदेश अनुसार उन्होंने ये कहा है, पहले भी उन्होंने कई मीटिंगें रखी हैं कि हम अपने एरिया से साइबर क्राइम और इस टाइप की वारदात और जो इस टाइप के क्रिमिनल है उनको छोड़ने नहीं, ना ही बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे। पलवल जिले के लिखी गांव में परम सुख यात्रा सेवा फाउंडेशन द्वारा वृद्धाश्रम और गौमाता आश्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर होडल के विधायक हरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नेत्रपाल आधाना, पार्षद, सरपंच, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जहां लिखी गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में परम सुख सेवा फाउंडेशन ने वृद्धों और गौमाताओं के लिए निःशुल्क सेवा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान केसी पैथ लैब द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप और विभिन्न बीमारियों की जांच शिविर में लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाए। इस आयोजन पर मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों को सहारा देना था जो संपत्ति और पैसे के लालच में अपने बच्चों द्वारा घर में से बेदखल कर दिए जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पलवल से, जहां ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच लगाया और जहां वृद्धा और गौमाता आश्रम का शुभारंभ किया गया है। और ये एक बहुत अच्छी पहल बताई जा रही है। वृद्धों गौमाताओं के लिए यहां पर मुफ्त सेवा दिया जा रहा है। जो वृद्ध अपने घर से बेघर हो गए हैं, जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है, उन तमाम लोगों को के लिए ये एक विशेष पहल की गई है, जहां वृद्धा और गौमाता का आश्रम का शुभारंभ किया गया है। और इसके साथ ही साथ पलवल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक आश्रय जो कि तमाम परेशानियों को झेलते हुए उन तमाम लोगों को जो कि घर से बेघर रह गए हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वृद्धा और गौमाता का आश्रम का जो है सेवा, मुफ्त सेवाएं उन्हें दी जाएंगी। समालाखा में रविवार को 78वां निरंकारी संत समागम सेवा का शुभारंभ किया गया है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी का हार्दिक अभिनंदन। संत निरंकारी मंडल के प्रधान आदरणीय राजकुमारी एवं संत निरंकारी मंडल के सचिव आदरणीय जोगिंदर सुखीजा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर जो है करते हुए शुभ आशीष की कामना की है। स्वास्थ्य भारतीय इस वर्ष भी वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं की शुरुआत का अत्यंत भावपूर्ण क्षण के साथ हुई, जब सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित ने अपने पावन कर कमलों से सेवा स्थल का उद्घाटन किया। आपने अभी जोगिंदर सुखीजा जी से सुना कि ये 78वां निरंकारी वार्षिक संत समागम, जहाँ लाखों संत महात्मा भक्तजन आ रहे हैं पूरे देश और विदेश से। और इस बार जो हमें सदगुरु माता जी ने विषय दिया है, वो दिया है आत्ममंथन।
कि हम बहुत सारी बातें संसार की तो करते हैं, लेकिन अपनी यार नजर नहीं जमाते हैं, अपने मन को नहीं देखते। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो दुश्मन बैठेला बुरा ना मिलिया को, जो मन खोजे अपना तो मुझसे बुरा ना कहे। ये आत्ममंथन की यात्रा ही है जो हमें पूर्णत्व की ओर लेकर के जाती है, और इस वर्ष लाखों लाखों का समूह सारे संसार के लिए मिसाल कायम करेगा। किस तरीके से आत्ममंथन की यात्रा ही हमें प्यार, सौहार्द और सारी दीवारों को तोड़ने में सहायक होती है। कहाँ एरिया ये पूरा 650 कैंपस, 650 एकड़ का जो कैंपस है, यहाँ पर सेवाएं चलेंगी हर प्रकार से, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे लंगर की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज है, पब्लिकेशन के अनेकों काउंटर होंगे जहाँ पर मिशन की पुस्तकें और पत्रिकाएं वहाँ पर सभी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार से अनेकों लॉजिस्टिक्स का एक कैंप लगता है, रेलवे से जो महात्मा आ रहे हैं, एयरपोर्ट से जो आ रहे हैं, सभी को यहाँ व्यवस्था। 31 अक्टूबर, 1, 2 और 3 नवंबर 2025 ये खंडनकारी यात्री स्थल स्मारका में जिसको मनाया जाना है, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगत पधारेंगे पूरे विश्व भर से, जैसे हर वर्ष आते हैं। और उन्हीं के आगमन के स्वागत की तैयारियों में उनके रहने के, उनके खाने के, उनके सारे इंतजाम को तैयारियों का आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के करकर्मियों द्वारा शुभारंभ किया गया है। आप देख ही रहे हैं कि बहुत सुंदर कैंपस है, 650 एकड़ का। यहाँ पर अलग अलग किस्म की तैयारियां की जा रही है। तो आज सभी सेवा दल के भाई बहन और साथ संगत के सदस्य इकट्ठे होकर उन्होंने सतगुरु माता जी से ऐसी प्रार्थना की कि ऐसा बल में कि मिलजुल कर आने वाला जो लाखों लाखों का परिवार है उनका हम स्वागत भी कर पाए और उनकी यथायोग्य सेवा भी कर पाए। कितने लोग आने की वजह से गिनती में तो नहीं माना जा सकता, लाखों लाखों की संख्या होगी। आप सभी ने हर वर्ष देखा है कि करीब 10 लाख, करीब 15 लाख, क्या संख्या होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये त्योहार का साधन है, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ से 31 अक्टूबर समागम का पहला दिन है, जो शुक्रवार का दिन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।